गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रंजीत कुमार सिंह, सहायक शिक्षक, मध्य विद्यालय हमारी टू औरंगाबाद से। आई होप आप सभी घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, है ना बच्चों। तो आज मैं फिर आप सबों के बीच संख्या पद्धति का पार्ट 3 लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में मैं आप सबों के बीच संख्याओं के प्रकार पर चर्चा करूंगा। तो आइए हम लोग एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करें। तो पहला बिंदु है हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती में प्रयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक। कहने का मतलब है कि जो संख्या 1 से प्रारंभ होगा और वो अनंत तक जाएगा तो वह संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है ना। और यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा, है ना। अब हम दूसरा बिंदु पूर्ण संख्या है। इसकी परिभाषा है, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है ना बच्चों। वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक यह संख्या जाएगी, है ना बच्चों। यानी कहने का मतलब हुआ कि 0 से प्रारंभ होगा और अनंत तक जो संख्या जाएगा वह हमारा हो गया पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे विशेष रूप से हम लोग को ध्यान क्या देना है, समझने का प्रयास करेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है ना बच्चों। जैसे में 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो आइए हम लोग इसमें और कुछ विशेष बातें जानें। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है ना। अब हम लोग अगला बिंदु पर चर्चा करेंगे, पूर्णांक संख्या। इसकी परिभाषा है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे देखिए यहां पर हम 0 को बीच में रखे हैं। 0 के बाईं ओर -1, -2, -3 डॉट डॉट अनंत तक की संख्या जाएगी और 0 के दाईं ओर 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक। यानी कि यहाँ पर धनात्मक संख्या है इधर और वो अनंत तक जाएगी। तो इस तरह का जो संख्याओं का समूह होगा वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है ना बच्चों। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होता है। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक और तीसरा उदासीन पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं? 1 से अनंत तक के सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। ठीक है ना। और ऋणात्मक पूर्णांक -1 से लेकर सभी ऋणात्मक संख्याएं, अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। ठीक है ना। उदासीन पूर्णांक, जैसे में 0, इस पर प्लस या माइनस कोई इसका असर इस पर नहीं पड़ता है, इसलिए इसको उदासीन पूर्णांक कहते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग 3 बिंदुओं को समझा और इसका अगला बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, है ना बच्चों। अगला पॉइंट है हमारा सम संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें सम संख्या कहा जाता है।
जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट अनंत तक की संख्या होगी। यानी कहने का मतलब है कि जिस संख्या में 2 से पूरे पूरे भाग लग जाता है वह हमारा सम संख्या कहलाता है ना बच्चों। अगला पॉइंट है विषम संख्या। तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट अनंत तक की संख्या है। यानी कहने का मतलब है कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है वह संख्या हमारा विषम संख्या कहलाता है। तो यहां पे आप स्पष्ट हो गए होंगे कि सम और विषम क्या है। तो सबसे छोटी विषम संख्या यहां पर 1 है ना बच्चों। आप यहां पे क्लियर हो गए होंगे। तो आज की कक्षा में यहीं पे समाप्त करता हूं और अगली कक्षा में शेष बचे संख्या के प्रकार के बारे में चर्चा करूंगा। शेष बिंदुओं को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना बच्चों। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद बच्चों।